ओम शांति। 8 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम देही बीमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल से ताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुम देही बीमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल से ताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाबा कहते, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसे ही चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए, दुख हरता सुख करता, वह तो माता पिता हम बालक तेरे कहते आए, फिर से आकर के हमको सुख गनेरे दो, हम दुखी है, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया में नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख जन्म है, एक एक जन्म कितने वर्ष का होता है। 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्कर बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी हम पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देहाभिमान तो बहुत कड़ी बड़ी बीमारी है। तुम देही बीमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, तुम जानते हो। शिव बाबा हम आत्मा को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर के राजयोग सिखाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा चाहिए। सर्जन पढ़ाकर आसमान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया। परंतु श्री कृष्ण किससे पढ़ाएंगे? जो बाप संगम पर आए होंगे, आकर के राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ ताज है ही नहीं, वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते। बाप कहते हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ेगा। भारतवासी पहले अमीर थे फिर गरीब, तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आसमान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी ही बनाएंगे। तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर्स है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले। तुम हो फॉलो करते नहीं तो तुम फिर फॉलोअर्स क्यों कहते हो? बाप कहते हैं फॉलोअर्स तो वह है जो जट अपना कपड़ा उतार कफनी पहन ले, मन देहाभिमान छोड़ दे। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते, वह शिवानंद के फॉलोअर्स कैसे कहलाते? गुरु का तो काम है सदगति करना।
गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद ही गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए बाबा युक्ति चाहिए, माना मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए, और बाप हम बच्चों को देते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्मा कहाँ से आती है? परम धाम, निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती है, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम में रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है, यहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि ये नाटकशाला कितने मील्स की है। एरोप्लेन के ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि कुछ इतना डाल नहीं सकते जो जाकर फिर लौट आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते इतने मील्स तक लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का वह आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्मा जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट में से तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर से स्टार आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर से कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब लंदन में है ना, तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गायब हुई है। बच्चे ने जन्म लिया और मालिक बना, वारिस हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर के तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्ट्री बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदा वहां ही रहते हैं। और गॉड फादर कहेंगे तो दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पाठ होगा ना। अभी पाठ बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते। कांटों से आकर फूल बनाते। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, इस देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्मा भी वहां रहती है। यहाँ फिर पाठ बजाने आती है। देश पर आए, ये अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में तो सुनते हैं, वे सत सत कहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। उनको आना ही है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंचा दर्जा कोई होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता हूँ एक बार। पराए देश पराए शरीर में ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का हिसाब होना चाहिए। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में भी सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख जोनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया हुआ है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर के नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पार्श बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना।
हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है शास्त्रकार भी हो जाए, परंतु इस शास्त्रकार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाबा को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। बाप कहते हैं हो सकता है सूक्ष्म वतन में चले जाओ, सूक्ष्म मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, शास्त्रकार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्मा का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का शास्त्रकार होता है, ऐसे नहीं कि शास्त्रकार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्मा पार बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक जा न सके। बाकी शास्त्रकार से मिलता कुछ नहीं है। मीरा को शास्त्रकार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है। बाप आकर के पढ़ाते हैं, सबकी सदगति करते। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई तो है ही नहीं, वे आपस में लड़ते तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वारियस हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिला है, तुम समझाते रहते हो। ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती ही। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी। उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं जो तुम सदा खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है ना, उनको सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको अबासी आएगी, समझ जाते हैं ये कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान तो कुछ भी समझेंगे नहीं, तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया। जो सीखते हैं औरों को सिखाते हैं, उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो ज्ञान डांस सुनाया, न डांस किया। मुरली तो ये ज्ञान की है। तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्कर को याद में बुद्धि में याद करते रहो। बाबा अब हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आ जाते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे बाबा कब्रिस्तान बनाते थे। जब सोते थे तो कहते थे ऐसे सो। फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। तो बाप जानते, जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ मिली है। तुम हो गुप्त वारियस नाम सुनकर देवियों को फिर ललका तलवार बाण आदि दे दिए। बाप कहते हैं यह है योग बल। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बहुबल से बल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर के सिखलाते हैं। ये भी किसी को पता नहीं। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता, योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्मा की बारात निकलेगी।
जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ये है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पीछे सब आत्माएं मच्छरों जैसे भागेंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़कर आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से पार्श्व बुद्धि बनते हैं। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही बेईमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं भी सेवा हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्मा को सुख शक्ति व ज्ञान का दान देते, उतनी आत्मा को प्राप्ति की आवाज व शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वे सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमर के लिए महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिस में दान ना हो। स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, तब तक ऐसे फॉलो फादर करो जब तक ये देह है, कर्म इंद्रियां साथ है, इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हैं। जब तक कर्म करते कर्म इंद्रिय का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देता है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।